हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं धनंजय दवे अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में जेल प्रहरी एग्जाम को टारगेट करते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश राज्य का गठन। तो चलिए आज समझें प्रदेश के पुनर्गठन की संपूर्ण प्रक्रिया और जेल प्रहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड है। आइए उन पे चर्चा करें। सबसे पहले हम देखें वर्ष 1947 से 1956 तक तात्कालिक मध्य प्रदेश की स्थिति आप मैप में देख सकते हैं। आजादी के ठीक पश्चात यहाँ पर तात्कालिक प्रदेश को हमने 3 स्टेट में विभाजित किया, ए, बी और सी। हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि कितने स्टेट में बांटा गया था, तो 3 स्टेट में बांटा गया। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं सबसे बड़ा जो क्षेत्र मानचित्र में दिखाई दे रहा है वह है ए स्टेट। हमसे पूछा जाता है क्षेत्रफल के आधार पर, जी हाँ, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी थी, तो ए स्टेट। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी स्टेट बी, और क्षेत्रफल में ही सबसे छोटी स्टेट थी सी स्टेट। चलिए आइए अब चर्चा करें ए, बी और सी स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ए स्टेट स्वाभाविक है, कोई भी राज्य या कोई क्षेत्र बनेगा तो उसका एक नाम रखा जाएगा। तो ए स्टेट का नाम रखा गया मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। राजधानी इसकी रही नागपुर। मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल। ई राघवेंद्र राव को यहाँ पर राज्यपाल बनाया गया। और अब हम देखें किन प्रांतों को शामिल करके ए स्टेट बनाई गई, तो आप देख सकते हैं सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, बघेलखंड, पूर्वी रियासतें और तात्कालिक छत्तीसगढ़ वाला भूखंड, इन सभी को शामिल करके ए स्टेट का गठन किया गया। हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में यहाँ पर मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से भी जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी स्टेट थी। चलिए अब चर्चा करते हैं बी स्टेट के ऊपर। बी स्टेट का नाम क्या रखा गया, आप देख सकते हैं मध्य भारत। यहाँ पर भी राजधानी को लेकर विवाद हुआ, जैसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें 6 माह के लिए शीतकालीन उत्तरी राजधानी ग्वालियर बनाई गई और ग्रीष्मकालीन राजधानी दक्षिण की राजधानी बनी इंदौर। इस प्रकार बी स्टेट की 2 राजधानी क्षेत्र बनाए गए। मुख्यमंत्री रहे लीलाधर जोशी जी और राज्यपाल नियुक्त किए गए श्री तखतमल जैन। यहाँ पर शामिल किए गए प्रांत तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, तात्कालिक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और कुछ मालवा की रियासतें मिलाकर यहाँ पर बी स्टेट बनाया गया। चलिए अगला अपन देखें सी स्टेट। यहाँ पर सी स्टेट की चर्चा करने के पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। रवि की लीला तो शंभू जाने। भाई रवि कोई लीला दिखा रहा है, रवि कोई कुछ कार्य कर रहा है, अब ये तो शंभू अर्थात भोलेनाथ ही जान सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो इसी ट्रिक में छिपे हैं तीनों ही स्टेट के माननीय मुख्यमंत्रियों के नाम। देखें किस प्रकार, रवि से रविशंकर शुक्ल ए स्टेट के सीएम, लीला से लीलाधर जोशी बी स्टेट और शंभूनाथ शुक्ला सी स्टेट के सीएम नियुक्त किए गए। यहाँ पर सी स्टेट का नाम क्या था, चलिए देखें। तो विंध्य प्रदेश राजधानी रही रीवा, मुख्यमंत्री बनाए गए पंडित शंभूनाथ शुक्ला, जैसा हमने पूर्व में देखा, और शामिल किए गए प्रांत मुख्यतः बुंदेलखंड की रियासतें सम्मिलित करके यह सी स्टेट बनाई गई। चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। यहाँ पर अब ए, बी और सी स्टेट वाले कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा वह ऐतिहासिक दिन जब 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। एक कमीशन बनाया जिसमें अध्यक्ष बने फजल अली और 2 सदस्य बनाए गए हृदयनाथ कुंजरू और श्री सरदार के.एम. पर्णिकर साहब। यहाँ पर 2 ये सदस्य नियुक्त हुए। यहाँ पर उद्देश्य रखा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का हम करेंगे पुनर्गठन। तो उसी आधार पर 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। स्टेट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ए, बी और सी स्टेट को हटाकर यहाँ पर जिलों को समाहित करने की प्रक्रिया
शुरू हुई। चलिए देखते हैं अगले क्रम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ष 1956 से 1998 तक की स्थिति। चूंकि ये टॉपिक और अधिक बड़ा है और अधिक विस्तृत है, किंतु जेल प्रहरी को टारगेट अगर हम कर रहे हैं तो फिर जितना हम यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं उतना पर्याप्त से अधिक होगा। तो निश्चिंत रहें और वीडियो में यहाँ पर अंत तक जुड़े रहें। चलिए तो हम देखें एक और फैक्ट। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। अब यहाँ पर 1956 से हम क्रमानुसार देखेंगे कैसे एक एक करके जिलों का गठन किया गया। 1 नवंबर 56 तक पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, जेल प्रहरी में गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो हम लगाएंगे 43, 43 डिस्ट्रिक्ट। संभाग कितने थे? तो 8 संभाग। अगला ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर 1972, यहाँ पर 2 जिलों का गठन हुआ। इस दिन 26/11 को 2 जिलों का गठन, भोपाल और राजनांदगांव। अभी वर्तमान में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। अब हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। मई 1998 को 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ। द से दुबे जी समिति ने बोला कि 10 से 10 जिलों का गठन किया जाए। BR दुबे, नाम आप याद रखें। यहाँ पर 10 जिले बनाए गए। अब देखें हम जून 1998 को 6 जिलों का गठन हुआ सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। देखें कौन से 6 जिले बनाए गए? तो मंडला से डिंडोरी, मुरैना से श्योपुर, मंदसौर से नीमच, खरगोन से बड़वानी, जबलपुर से कटनी और शहडोल से उमरिया। इस प्रकार 6 नए जिले गठित हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गठन से लगाकर 43, उसके बाद 2, 45, फिर 10, 55 और अंततः 61 जिले जून 1998 तक गठित हो चुके थे। हमसे पूछेगा 1998 में गठन जिलों की संख्या, तो हम लगाएंगे 16। मई 1998 आता है तो 10 और जून आता है तो 6 जिले बनाए गए। लेकिन केवल अगर वर्ष दिया है तो फिर 1998 में कुल मिलाकर जो जिले गठित हुए तो हम 16 पे टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वर्ष 1998 के बाद मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, तब यहाँ पर विभाजन के पश्चात और पूर्व कितने थी जिलों की संख्या? तो पहला फैक्ट हमसे पूछा जा सकता है, प्रदेश में विभाजन के पहले जिलों की संख्या, हम टिक लगाएंगे 61। विभाजन के पश्चात 1 नवंबर सन 2000 के बाद जिलों की संख्या यहाँ पर रही 45। तो विभाजन के बाद यहाँ पर 45 जिले और 9 संभाग शेष रहे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नया राज्य जो छत्तीसगढ़ गठित हुआ तो 3 संभाग और 16 जिलों को शामिल किया गया। इस प्रकार 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। अब हम देखते हैं सन 2000 के पश्चात एक और ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 2003। एक शॉर्ट ट्रिक याद रखें, 3 में जिले गठित हुए थे 3, तो 3 में 3 जिले बने। गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर, खंडवा से बुरहानपुर जिले का गठन किया गया। चलिए इस प्रकार हमने देखा 45 और 2003 के मिला ले तो 48 जिले अब तक गठित हो चुके हैं। आगे क्रम में और बढ़ते हैं और देखते हैं जिलों का गठन क्रम। अब हम देखें 2008 से वर्तमान तक की स्थिति। 2008 में 2 और जिलों का गठन हुआ। देखें कौन कौन से जिले। 49वां जिला 17 मई वर्ष 2008 को झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर, जो प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है। अगला बिंदु देखें तो 50वां जिला 24 मई वर्ष 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली को यहाँ पर जिला बनाया गया, जो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो 2008 में एक इत्तेफाक कि प्रदेश का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जिला गठित हुआ। इस प्रकार गठित हुए अब तक 50 जिले। अब क्रम में आगे बढ़ते हैं। 51वां जिला, एक और ऐतिहासिक दिन 16 अगस्त 2013, आगर मालवा जिला गठित हुआ। शाहजहांपुर से अलग होकर नवीन जिला बनाया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु मध्य प्रदेश के सबसे अंत में बनने वाला 52वां जिला, यहाँ पर 52वें जिले के रूप में 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला बनाया गया। हमसे पूछा जा सकता है निवाड़ी किस संभाग में शामिल है?
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर निवाड़ी सागर संभाग में शामिल किया गया, जिससे सागर संभाग के जिलों की संख्या बढ़कर हुई 6। चलिए, इस प्रकार हमने देखे मध्य प्रदेश के जिलों का गठन क्रम, राज्य का गठन की प्रक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें ज्ञान मंत्रा के साथ। थैंक यू सो मच।